गाइस वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं जिसमें हमारा जो एनसीईआरटी सार संग्रह है उसका टॉपिक कंटिन्यू रहेगा। अभी हम लोग पॉलिटी को लेके चल रहे हैं, तो ये पॉलिटी का रिवीजन है। इसमें एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? मूल कर्तव्य कहते हैं। नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य प्रदान किया गया है हमारे संविधान में, जो कि कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर से लिया गया है। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट रशिया से लिया गया है, राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। और ये कौन से पार्ट में आता है? हमारे पार्ट 4A और आर्टिकल 51A में आता है। ठीक है, और ये कब जोड़ा गया था? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को जोड़ा गया था। ठीक है, और किसने इसका बारे में बताया था? कौन सी कमेटी ने? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने इनके बारे में बताया था। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। क्योंकि अब बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग कर दिया गया है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो भी पॉइंट्स वाइज आने लगे, वन लाइनर ना हो के पॉइंट्स में आने लगे, जैसे यूपीएससी में आता है। तो हम लोग ये तभी पूरी तरीके से पेपर अटेंड कर पाएंगे जब हमको इसके सारे पॉइंट पता होंगे। एक भी पॉइंट अगर गलत होगा तो हमारा आंसर गलत होने के पूरे चांस है, क्योंकि पांचवा ऑप्शन भी अभी बरकरार है और नेगेटिव मार्किंग भी है। मतलब आगे कुआं पीछे खाई वाली जो सिचुएशन चल रही है। तो अभी हमें बेसिक से बेसिक चीज़ें भी पता होनी चाहिए और हाई लेवल की तो पता होनी ही चाहिए। तो इसीलिए कुछ भी टॉपिक को आप पढ़े तो इस तरीके से पढ़िए कि उसके बारे में कहीं से भी कुछ आए तो आपका छूटे नहीं। ठीक है, और मूल कर्तव्य क्या होते हैं? मूल कर्तव्य जो होते हैं वो मूल कर्तव्य और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, दोनों जो होते हैं एक ही सिक्के के पहलू है। जब हम अधिकार की बात करते हैं, जहाँ हमारा अधिकार है वहाँ हमारा कर्तव्य भी होता है। तो हमें अगर संविधान अधिकार देता है तो हम कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते। जब हमारे देश को हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें अपने कर्तव्य हैं उनको अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करना, यही हर एक नागरिक का जो है कर्तव्य कहलाता है किसी भी सिचुएशन में। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, पहला देखते हैं। ठीक है, 11 है। बेसिकली 11 नहीं थे जब ये बना था 1976 में, जब ऐड किया गया था तब सिर्फ और सिर्फ 10 थे। ठीक है, 11वां बाद में जोड़ा गया था 2002 में। मैं आगे आपको बताऊंगी ये। तो हम लोग जो भी हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं हम उसको 1 बाय 1 देख लेते हैं एक बार। ठीक, संविधान का पालन करें और उनकी आदर्श संस्थाओं राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यानी जो हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्रध्वज और हमारे जो भारत की संस्थाएं हैं उन सब का आदर करें। ये हमारा पहला मूल कर्तव्य है। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी कि फ्रीडम के लिए हमारे जो जवान थे, जो भी लोग थे, हीरोज़ थे, लीडर थे, फ्रीडम फाइटर, उन्होंने जो भी किया काम, उसके लिए हम लोग जो है आंदोलन जो प्रेरित किए थे, उन आदर्शों को जो है वो हम दिल में रखें और उनकी जो है वो इंसल्ट नहीं करें और उस चीज़ों को हम एक जनरेशन टू आगे दूसरे जनरेशन तक पहुँचाएं। यही हमारा मूल कर्तव्य सेकंड कहता है। तीसरा कहता है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण करें। यह अनुच्छेद नहीं होगा, अक्षुण्ण होगा। ठीक है, अक्षुण्ण मैं लिख देती हूँ, अक्षुण्ण ऐसे होता है। ठीक है, अक्षुण्ण आपने सुना होगा स्पीच वगैरह में, अक्षुण्ण करें। इसको बताओ, इंटीग्रिटी को हमें ध्यान रखना है हमारी, और एकता को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये कहता है। चलिए फोर्थ देखते हैं हम लोग। फोर्थ में आता है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी कि जब भी हमारे देश की ज़रूरत हो, जैसे अभी रशिया यूक्रेन वार चल रहा है तो यूक्रेन के लोग जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं रशिया के अगेंस्ट वार करने। वो लोग वहाँ से पीठ दिखा के भागे नहीं। तो यही है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़े। कहीं पता चला कि युद्ध शुरू हो गया इंडिया पाकिस्तान या इंडिया किसी और कंट्री के साथ और सब लोग जो है वो देश छोड़ के चले गए, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है कि हम लोग देश के लिए अपनी सेवा को समर्पित करें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भारत के सभी लोगों को। ठीक है, इसमें जो टाइपिंग मिस्टेक है मैं बोल देती हूँ, ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये पूरी तरीके से जो है वो गलत टाइप हो गया है, मैं ये बता देती हूँ आपको, तो आप लिख लीजिएगा। भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक और भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं से भरे सद्भाव और सम्मान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। यानी भारत जो है, आप सबको पता है कि भारत जो है विविधताओं का देश है, डाइवर्सिटी का देश है, जहाँ पे धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय हर तरह से कदम कदम पे जो है भाषा चेंज होती है, कल्चर चेंज होते हैं। ठीक है,
और धर्म चेंज होता है, जितनी भी चीज़ें चेंज हुई, तो इसका जो है वो भाईचारे की भावना जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। इन सब के बावजूद जो है वो हमारे भाईचारे की भावना बरकरार रहनी चाहिए। और महिलाओं के जो भी सम्मान के प्रति जो भी प्रथाएं है, अपमानजनक प्रथाओं को हमें त्याग करना चाहिए। जैसे कि सती प्रथा हमने त्याग करी, और जितनी भी कुप्रथाएं हैं जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है, उन सबको त्याग करना ही हमारे जो है मूल कर्तव्य का हिस्सा माना जाता है। चल ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, पूरी तरीके से गलत है ये। और छठे पे आते हैं हम लोग, हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। यानी हमारा जो कल्चर है उसको हम लोग जो है वो संजो के रखें, क्योंकि भारत जो है वो अपना कल्चर के लिए ही जाना जाता है। तो इन सब चीज़ों को, हमारी जो परंपरा है वो विलुप्त नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत झील, नदी, वन्य जीव आते हैं, उन सब की रक्षा करना। ठीक है, इसमें क्या कहा जाता है, हमारी जितने भी पर्यावरण है, यानी पेड़ पौधे, झील, नदी, जो भी है हमारे आसपास की चीज़ें, उनको हमें क्या करना है, दया का भाव रखना है, इसमें ये कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। जो भी हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में आना चाहिए, उसको हम लोग क्या करना है, उसको बढ़ाना है, उसके विकास को आगे बढ़ाना है, बस ये कहा गया है इसमें। इंक्रीज द टेम्परमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंग्लिश में ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ज़्यादातर हिंदी मीडियम के ही बच्चे हैं तो हिंदी में ही बोल दिया जाता है। 9वां आता है आपका, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, जितनी पब्लिक चीज़ को, जैसे ना दंगे वगैरह में जला देते हैं, ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं आता है। हमें जो है उसकी रक्षा करनी, क्योंकि बेसिकली वो हमारे ही पैसों से खरीदी गई होती है। ठीक है, व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कृष्ट की और बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन और उपलब्धियों की नई ऊंचाई को छू लें। ठीक है, इसमें क्या है, पर्सनली और जो सामूहिक गतिविधि होती है, हर तरह से जो है हमें बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारे व्यक्तिगत विकास के साथ साथ हमारे देश का भी विकास हो। इसमें सिंपल यही कहना है इसका। ठीक है, हिंदी जो है ना बहुत इसमें टफ लेवल की होती है, राइट। इंग्लिश बहुत ईजी होता है हिंदी के कंपैरिजन में। हिंदी बहुत टफ लैंग्वेज है, ठीक है, इंग्लिश बहुत ईजी है। हिंदी में हम लोगों को प्रोनाउंसिएशन का बहुत ध्यान रखना होता है, मात्राओं का बहुत ध्यान रखना होता है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, आप सबको बहुत हेड्स ऑफ है, आप जो हिंदी में पढ़ते हैं। और अच्छी बात भी है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा तो नहीं है, मतलब हिंदी हमारी मदर टंग है, उसको बढ़ावा देना ये बहुत गर्व की बात है। चलिए 11वां देखते हैं हम लोग, ये जोड़ा गया था 2002 में। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जोड़ा गया था। ये जो है फंडामेंटल राइट में भी आता है। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों की आयु जो है वो, इतने बच्चों को क्या करना चाहिए, अभिभावक या गार्जियन, उसके जो पेरेंट्स है, शिक्षा प्रदान करने का अवसर दे। ये फंडामेंटल राइट में भी आता है और ड्यूटीज़ में भी आता है। ठीक है, ये 11 हो गए हमारे। इसको आप 1-2 बार पढ़िएगा तो आप लोग को ये चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे देखते हैं, कुछ बुलेट पॉइंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती 1985 to 86 को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। यानी फादर ऑफ PIL होता है ना, कोई भी चीज़ के लिए हम PIL डाल देते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसमें किसी भी चीज़, आपको जो सरकारी चीज़ के बारे में जानना है तो आप PIL फाइल कर देंगे, उसका कुछ चार्ज होता है, आप PIL फाइल कीजिए, आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो इसको कौन लाए थे, तो PM भागवती जी लाए थे 1985 में। ठीक, अब देखते हैं, स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे ही जो है वो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उस समय उन्होंने 8 की बात की थी, लेकिन जोड़ा कितना गया था, 10 को जोड़ा गया था। ठीक है, और प्राकृतिक पर्यावरण, अच्छा ये रिपीट हो गया है, इसको काट दीजिएगा। चलिए, ये लास्ट है, राष्ट्रीय महत्व के संस्थाओं और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य ही नहीं बल्कि राज्य के नीति निर्देश तत्व का अंग है। ये DPSP में भी आता है, जो भी हमारे संस्था है ना, मॉन्यूमेंट्स वगैरह, इस सबको
प्रिजर्व करना हमारे लिए, धरोहर जितनी भी है हमारी उसको प्रिजर्व करना, DPSP प्लस फंडामेंटल ड्यूटीज़ दोनों आ जाता है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है कौन सा कॉमन चीज़ है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में और फंडामेंटल राइट्स में, कौन सी कॉमन चीज़ है फंडामेंटल राइट्स में और DPSP में। जिस तरीके से पैटर्न बदलता जा रहा है तो हमें लगता है कि अब 360 डिग्री के हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं। किस देश के संविधान से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? तो USSR को, ठीक है, रशिया, प्रेजेंट रशिया है। और संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य? तो पार्ट 4A आर्टिकल 51A, ठीक है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति के अनुशंसा पर शामिल किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी 1976, रिवीजन के लिए डाल दिया गया है। एंड भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 होगा ये, 2022 नहीं, 2002, टाइपिंग मिस्टेक है। मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा जाता है? नैतिक और नागरिक। मूल कर्तव्य किस में रखा जाता है? या तो नैतिक है और नागरिक है, दो ही है, राइट। मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? मोरल ड्यूटी है, ठीक है। एक हमारी मोरल ड्यूटी में आ जाता है, एक सिविल ड्यूटी में आ जाता है। एज अ सिटीजन हमें क्या करना चाहिए और हमारा मोरल क्या होना चाहिए, दोनों आपको ध्यान रखना है। ये आप जो दिया जाएगा ना, ये आप अपने आप डिस्टिंग्विश कर लेंगे, कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य किस अनुच्छेद में आता है? किसमें आता है? 51 क में आता है, यानी 51(5) में आता है। मूल कर्तव्य किस पर लागू होता है? केवल नागरिकों पर होता है। जैसे फंडामेंटल राइट जो है वो, कुछ राइट्स है जो सब पे लागू होते हैं फंडामेंटल राइट्स, कुछ सिर्फ भारतीय नागरिक पे ही होते हैं। तो उसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो सिर्फ नागरिक पर ही लागू किए जाएंगे। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य, बाद नहीं है, बाध्य है, बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा था? विजय एम्यूल के बनाम केरल राज्य, ठीक है, ये केस हुआ था, ये याद रखना है। फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड कौन सा केस है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा। जैसे जब कोई भी आप मूवी देखने जाते हैं थिएटर में तो सबसे पहले जो है वो राष्ट्रगान बजता है और उसमें खड़ा होना ये कंपलसरी है, चाहे आपकी इच्छा हो चाहे ना हो, आपको खड़ा होना पड़ेगा। उससे रिलेटेड एक केस है, ठीक है, बाध्य किया जा सकता है। यही सारी चीज़ें थी इसमें। आई थिंक फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए इतना सफिशिएंट है। अगर कुछ छूट गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। जो इस वीडियो में नहीं है वो आप लोग, जो आपकी नॉलेज अगर इससे ज़्यादा है उसमें, इस टॉपिक के बारे में, तो आप लोग को जो पता है जो इस PDF में नहीं है तो वो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि और स्टूडेंट को भी कुछ फ़ायदा मिल सके, ठीक है। और बार बार रिविज़न कीजिए। और जल्द ही आपके लिए क्राउन की सीरीज़ आएगी। इसमें क्राउन GK और क्राउन बिहार दोनों के क्वेश्चन रहेंगे। एक दिन GK वाली आएगी, एक दिन बिहार वाली आएगी। तो अभी जो है आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए उसको। जब पढ़ने के बाद वो वीडियोस देखा करेंगे आप लोग तो अच्छी तरीके से वो दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी।